नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका द्वितीय परीक्षा है, जिसमें कि आपका विज्ञान का पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। और अभी आपने ऐप परचेस नहीं करी है तो ऐप परचेस करिएगा। मात्र 49 रुपये में सारे सब्जेक्ट का आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करा जो आपके बचे हुए। तो सबसे पहले याद रखना, विज्ञान में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। पहले 4-4 नंबर के हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, तो 4-4 नंबर में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 4 मार्क्स का पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका फर्स्ट चैप्टर से आएगा। और क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये 5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, इनको आप अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। उदाहरण सहित आपको इसमें एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ना है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना अच्छे से विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये अच्छे से पढ़ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, और यह संचारण। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से आपने 2025 का जो मार्च में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जो रुक जाना नहीं वाले बच्चे उनने पेपर दिया था, उनको ये याद रखना, पहले चैप्टर से 4 मार्क्स का ये बैलेंस इक्वेशन आई हुई। इसको आप भी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना। ऐप में इसकी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ये है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करके आपको लिखना है, इनको बैलेंस जरूर आप कर लेना, ये पक्का मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 101% बार बार पूछा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन वो और 1 क्वेश्चन ये बैलेंस वाला कर लेना, बस ये 6 क्वेश्चन कर लेना। 4 नंबर का 101% क्वेश्चन आपका आएगा पहले चैप्टर से। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर 5 से, जिसमें कि मैं बता दे रहा हूँ आपको डायग्राम अच्छे से करके जाइएगा। चैप्टर 5 में डायग्राम की बात करता हूँ। तो पहला डायग्राम आप अच्छे से करना, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, एक्सट्ररी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स वाला करना है। सेकंड करके जाइएगा, मानव के हृदय का नामांकित चित्र वाला करना, ह्यूमन हार्ट्स डायग्राम, नेफ्रॉन का आप अच्छे से पढ़ दिएगा। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक नेफ्रॉन। तो ये 4 डायग्राम याद रखना है, 1, 2, 3 और एक ये नेफ्रॉन वाला जरूर करना। 4 डायग्राम करना है। उसके साथ ही साथ में आप ये 3 अंतर भी पढ़ के जाइएगा, धमनी एवं सीरा में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर, ऑक्सीसेशन और अनऑक्सीसेशन में अंतर, आर्टरी और वैन, ब्लड और लंपी, एरोबिक और एनोबिक, ये आपको अच्छे से करना है। तो ये 5 चैप्टर से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन 101% कंप्लीट है, याद रखें। फिर एक और चैप्टर बता दे रहा हूँ, लाइट वाले चैप्टर प्रकाश से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, प्रकाश चैप्टर से जो आपका था रुक जाना नहीं का, जो अभी रिसेंट में 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें क्या क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर में। तो आपसे पूछा था प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए और प्रकाश के परावर्तन का नामांकित आरेख चित्र द्वारा बनाइए। ये लिखा, राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर अगला था, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, सूत्र लिखिए, प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, 4 नंबर पूछा था। इसके साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसके न्यूमेरिकल में बताऊँगा सिलेक्टेड, वो आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आप 4 नंबर में आप 2 क्वेश्चन तो वो हो गए, प्रकाश के परावर्तन वाला हो गया। फिर उसके बाद एक ये पढ़ के जाए, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की, ये न्यूमेरिकल आप जरूर करना है। ये वाला एक न्यूमेरिकल आप ये वाला ज़रूर करिएगा, एक न्यूमेरिकल ये वाला करिएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, एक ये वाला करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक ये वाला अच्छे से करना है, एक डाईऑप्टर वाला ये। तो वो 2 क्वेश्चन तो ये करना, बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे जिस तरीके से आपसे पूछ ले कि बताइए भैया कि आवर्धन की परिभाषा, लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, अवतल दर्पण ये होता है, अभिसारी। तो ये इतना आप कर लोगे तो मैं 4-4 नंबर के तीनों चैप्टर के मैंने आईएमपी क्वेश्चन आपको बता दिए, इतना आप कर लेना। 12 नंबर की गारंटी मैं खुद लेता हूँ, याद रखना। और इसके बाद आप 3 नंबर 2 नंबर वाले आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो आप। मात्र 49 रुपये में आपको सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको
बता दे रहा हूँ। तो 49 रुपये में सारे के सारे MP क्वेश्चन हम और सब्जेक्ट के भी, सोशल साइंस के भी हैं, संस्कृत के भी आपको मिल जाएंगे।